सो हाय एवरीवन, पार्ट 7 में आपका स्वागत। आज हम एक्सेल में देखेंगे कि एक्सेल में कैसे सैलरी शीट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मैंने ले लिया है, जहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज है, डिसाइजनेशन है एंड स्टेटस है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि दोनों में अंतर क्या है, डेसिग्नेशन और स्टेटस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दिखा दो कि डेसिग्नेशन के अंदर हमारे पास आता है मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर एंड पीओ। ठीक है, जो भी आपके नाम है डिसिग्नेशन का वो इसके अंदर आता है। और स्टेटस किसे कहते हैं? स्किल। जो पर्सन दूसरे के लिए रिसोर्सेज को अवेलेबल करके देता है वो आएगा स्किल पर्सन में। जैसे कि मैनेजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में आएगा, ठीक है, जो कि दूसरों के लिए रिसोर्स को दे रहा है, इसलिए ये स्किल में आएगा। सुपरवाइजर, क्लर्क जो कि डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, उसे हमने सेमी स्किल में रखा है। और वर्कर और पियोन जो कि जस्ट लेबर का काम करते हैं, जो अपना दिमाग वैसा कुछ भी नहीं लगाते, तो उन्हें हमने अनस्किल स्टेटस के अंदर रखा है। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब इतना सा डेटा हमने लिया है, ठीक है, और अभी आगे हम देख रहे होंगे कि सैलरी शीट पे सारे फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं फिक्स्ड बेसिक सबसे पहले लिख दूँ। और फिक्स्ड बेसिक कैसे तय होता है, ठीक है, एक किसी भी पर्सन का, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक CTC बनता है, जो वहाँ पे जो भी इम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसके लिए, उस काम के लिए उसके द्वारा बनाया जाता है CTC, जो होता है कॉस्ट टू कंपनी। यानी कि एनुअल आपका कैलकुलेट किया जाता है कि कितना कॉस्ट आप मतलब कंपनी को आपके ऊपर खर्चा हो रहा होगा। सो आप उसके बाद ये फिक्स्ड बेसिक डिसाइड होता है, ठीक है। फिक्स्ड बेसिक जस्ट यहाँ पे एज्यूम करके हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 30,000 है रोहित काले का, एंड द सेकंड इज 25,000 एंड थर्ड है 18,000 एंड फोर्थ जस्ट मान लीजिए 12,000, क्योंकि वो वर्कर है। विकास यादव जो कि पियोन है, उसका हम 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेइंग डेज या फिर प्रेजेंट डेज, ठीक है, जितना हमें सैलरी देना है प्रेजेंट डेज के हिसाब से, ठीक है। प्रेजेंट डेज हम आगे वाले वीडियो में हम अटेंडेंस शीट को बना रहे होंगे, तो वहां से हम फैच करके यहाँ पे ला रहे होंगे प्रेजेंट डेज को, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, कैसे पर्सन्स का अटेंडेंस लिया जाता है, कैसे आप एम्प्लॉय का अटेंडेंस एक्सेल में ले सकते हैं। और यहाँ पे हम फैच करके उसी अटेंडेंस को यहाँ पे ला रहे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, कि जो हमारे मैनेजर है वो 30 डेज के लिए प्रेजेंट है, ये 25, ठीक है, और ये 28, देन 26 एंड ये 30 फिर, ठीक है। और ओवर टाइम की बात कर लें तो ये गाइस ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम यार मैनेजर को तो मुझे नहीं लगता कि ओवर टाइम करना पड़ता है ऐसे, तो इसके ओवर टाइम में हम 0 लिखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके लिए यार सुपरवाइजर को थोड़ा और टाइम मिल सकता है, क्योंकि बहुत कंपनियों में ओवर टाइम का अगर आपको पता हो तो ओवर टाइम करने पे डबल दिया जाता है और समथिंग, ठीक है, डबल पैसे किसी कंपनी में दिए जाते हैं नॉर्मली। और अगर ऐसे बात करें तो ओवर टाइम में ऐसे जितने भी घंटे आपने वर्क किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे, तो ये आवर्स है, ठीक है। सो 10 आवर्स इनको मिला है ओवर टाइम, और इन्होंने 20 आवर्स एंड इन्होंने 30 एंड इन्होंने 50 आवर्स यहाँ पे वर्क किया है। तो यहाँ पे बता दूं कि ये जो प्रेजेंट डेज या पे डेज है, ठीक है, ये जो है ये है डेज, ठीक है, और ये जो है आवर्स है, ठीक है। अब सीएम बेसिक कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि करंट मंथ बेसिक यानी कि अभी सैलरी कितनी होने वाली है पेइंग डेज के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जस्ट अज्यूम करिए 30,000 आपके फिक्स्ड बेसिक है, तो पेइंग डेज भी अगर आप प्रेजेंट डेज पूरे के पूरे दिन आए हैं 30 डेज, तो डेफिनेटली आपको पूरा 30,000 मिल रहा होगा। और अगर आपको 30,000 आपका फिक्स्ड बेसिक है और अगर आप एक दिन आए तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको मिल रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट डेज के हिसाब से और पे डेज के हिसाब से। तो सीएम बेसिक निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपना कस्टमाइजेबल फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही आसान है, और वो है गाइस सबसे पहले आपको देना है इक्वल का साइन। यहाँ पे जूम कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है इक्वल का साइन, ठीक है। और इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे आपको फिक्स्ड बेसिक जो है हमारा, सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता हो, ठीक है, बोर्ड मास का अगर आपको रूल पता हो तो उसके अंदर यार सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, जो भी आप यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, ब्रैकेट एंड ऑर्डर ऑफ पेयर्स, देन डिवीजन आपका 3rd नंबर पे हो रहा होगा, एंड देन मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होगा सबसे लास्ट में हो रहा होगा। इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया ताकि ये सबसे पहले कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा ये करना है कि फिक्स्ड बेसिक जो कि E2 है सैलरी उसका, उसे हम डिवाइड कर रहे होंगे। तो गाइस इसे हम सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे टोटल डेज से, जो कि हमारा है 30, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर रहे होंगे, तो ये हमारा यार एक डेज का यहाँ पे एक डे की जो सैलरी होगी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। और 30,000 डिवाइड बाय टोटल
डेज, ठीक है, टोटल डेज ऑफ वर्क जितने भी होते हैं। अगर आपके यहाँ 28 होता है तो आप यहाँ पे 28 लिख रहे होंगे, ठीक है। जिसके यहाँ 30 होता है वो 30 लिख रहा होगा, जिसके यहाँ 31 होता है वो यहाँ 31 लिख रहा होगा। तो डिवाइड करके आप एक डेज की सैलरी अभी निकाला है, ठीक है, ये अभी एक डेज का सैलरी निकला है। सो इसे हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। एक डेज की सैलरी को मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, पे डेज या फिर आप कहें प्रेजेंट डेज से, ठीक है। तो इससे अगर मैं एंटर मारूं तो ये आपकी क्या निकल गई, ये आपकी एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को ये ले रहा होगा एक्सेप्ट, ठीक है। इसे मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखिए 30 डेज का है, इसका 25,000 था, ठीक है, सैलरी। तो 25 डेज की कितनी हुई, 20,833। लेकिन हमें यहाँ पे ओवर टाइम भी तो अभी कैलकुलेट करना है, ये तो खाली हमने पे डेज के हिसाब से निकाला, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि यहाँ पे फिक्स्ड बेसिक जो था यानी कि टोटल सैलरी थी और जितने डेज आप प्रेजेंट हुए हैं उस हिसाब से सेम बेसिक तो निकल गया, लेकिन आपने ओवर टाइम को भी कैलकुलेट नहीं किया है। तो ओवर टाइम को भी हमें कैलकुलेट करना है। नीचे का भी मैं डिलीट करता हूँ एंड इस पे डबल क्लिक करके इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे अगेन आपको फिक्स्ड बेसिक को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड का साइन देना है। उसके बाद आपको 30 से, ये हमारे एक दिन की सैलरी निकली, ये हमारे एक दिन की सैलरी निकली है, ठीक है। हमें चाहिए 1 घंटे की सैलरी, क्योंकि ये सब जो है ना घंटों में ओवर टाइम किया है। जैसे इन्होंने 10 आवर्स किया है, इन्होंने 20, इन्होंने 30 और इन्होंने 50, ठीक है। तो ये आवर्स है और ये डेज है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने प्रेजेंट पे डेज के हिसाब से हमने यहाँ पे सैलरी निकाल दी है और देन अगेन यहाँ पे हम ओवर टाइम का निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे हम ओवर टाइम को निकालने के लिए इससे हमारा जो, ठीक है, टोटल डेज जितने भी दिन आपके यहाँ काम होता है, सो 30 डेज को हमने टोटल डेज माना है और यहाँ पे हमने एक डेज का यहाँ पे सैलरी निकाला है और हमें निकालना है अभी 1 आवर का। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम 24 का होता है, लेकिन जितने घंटे आपकी कंपनी में वर्क हो रहा है तो आप उस घंटे को यहाँ पे लिख रहे होंगे। यानी कि अगर आपके कंपनी में 11 आवर्स का वर्क होता है तो आप 11 लिख रहे होंगे। नॉर्मली अगर 7 का होता है तो आप 7 लिख रहे होंगे। नॉर्मली अभी मैं 9 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अज्यूम करिए कि 9 आवर्स का वर्क जो आपके कंपनी में एक दिन में होता है, ठीक है, और 9 घंटे का वर्क यहाँ पे लेते हैं तो इससे हमारा 1 घंटे का वर्क निकल जाएगा, ठीक है। देखिए फिक्स्ड बेसिक को हमने 30 से डिवाइड किया तो एक दिन की सैलरी निकली एंड देन हमारे घंटे से डिवाइड किया, सो 1 आवर की सैलरी निकली, ठीक है। बाद हमने 1 आवर की सैलरी निकल गई है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ओवर टाइम के आवर से, ठीक है। इतना आपको समझना है इस कस्टमाइजेबल फॉर्मूला को और उसके बाद आपको मानना है एंटर। यहाँ पे हमारा सीएम बेसिक कैलकुलेट 30,000 ही आए क्योंकि यहाँ पे 0 ओवर टाइम था, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल क्लिक यहाँ पे करें, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस वैल्यू को डिलीट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ओवर टाइम के साथ सीएम बेसिक यानी कि करंट मंथ बेसिक निकल चुका है। यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं HRA कैसे निकालना है, ठीक है। तो HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अगर आप सभी कंपनी में ऐसे नॉर्मली हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स देती है, ठीक है। अगर आप HRA दे रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स देती है, इसलिए यूजर के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए HRA दिया जाता है। सो HRA को निकालने के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, HRA हम किस हिसाब से दे रहे होंगे तो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। तो क्राइटेरिया है हमारे पास, इस क्राइटेरिया को और HRA को हम नेस्टेड इफ की मदद से निकालने वाले हैं। सो क्राइटेरिया हमारे पास होने वाला है, जो स्किल पर्सन है उसको हम 50% HRA दे रहे होंगे, ठीक है। एंड जो सेमी स्किल पर्सन है, ठीक है, जो सेमी स्किल पर्सन है उसे हम दे रहे होंगे 40%, ठीक है, HRA। एंड जो अनस्किल पर्सन है उसे हम दे रहे होंगे 30% HRA। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो यानी कि क्राइटेरिया दे दिया गया है कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे HRA देना है। सो HRA को करने के लिए यार यहाँ पे हम इसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि HRA को हमें कैसे निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस को। सो HRA को निकालने के लिए यहाँ पे हम दे रहे होंगे सबसे पहले इक्वल का साइन, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, ठीक है, 3 क्राइटेरिया है, लेकिन हम 2 इफ का यूज कर रहे होंगे और एक को हम लास्ट में दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 ही क्राइटेरिया है। इसे जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन दे दिया है, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। इक्वल का साइन देते हैं और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे इफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट अब हमको देना है, तो लॉजिकल टेस्ट हम इधर दे रहे होंगे यानी कि D2 के अंदर, ठीक है, स्टेटस जो हो अगर ये क्या इक्वल हो, डबल कोट में आपको लिखना है स्किल, ठीक है। और आपको यहाँ पे देख ले कि स्किल सब के सब कैपिटल में लिखा है, सो आपको भी कैपिटल में लिखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे
स्किल लिख लेते हैं। अगर D2 स्किल वाला है, ठीक है, स्टेटस अगर उसका स्किल है तो आपको कॉमा देना है, नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जंप करेंगे, ठीक है। सो हम इसे दे रहे होंगे करंट मंथ बेसिक से 50%, ठीक है, 50% हम यहाँ पे HRA दे रहे होंगे, ठीक है। तो S2 एसडी का साइन एंड देन आपको 50% लिखना है एंड देन अगेन कॉमा। अगर स्किल है तब तो हम 50% यहाँ पे HRA दे रहे होंगे, और अगर स्किल नहीं है तो क्या, तो यहाँ पे आपको इफ को अगेन यहाँ पे कॉपी करना है, क्योंकि हमें अगेन यही लिखना होगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और कॉमा के बाद अगेन पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया। अब D2 को हम क्या चेक कर रहे होंगे, अब D2 को चेक करेंगे क्या वो अनस्किल है। अगर वो अनस्किल है तो यहाँ पे हम उसे हम दे रहे होंगे 40% का, ठीक है, HRA, और देन अगेन कॉमा एंड अगेन मैं जो कॉपी करके बैठा उसे अगेन पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे हम D2 को अब चेक कर रहे होंगे अनस्किल, यहाँ पे सेमी स्किल कर देते हैं सबसे पहले। अनस्किल जहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे सेमी स्किल के लिए 40% था, और अनस्किल के लिए यहाँ पे हम दे रहे होंगे 30% का HRA। और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर मारेंगे, यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक सारे ब्रैकेट बंद कर रहा होगा, अगेन एंटर, एंड यहाँ पे आपके पास HRA आ चुका है, ठीक है। 30,000 का जो 50% हुआ 15,000, ठीक है। और अगर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सबका HRA यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पे वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, और इन दोनों में अगर फॉर्मूला ऐड करोगे तो डेफिनेटली टेक्स्ट और फॉर्मूला में, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें यूज ही नहीं करना, तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस को यहाँ से थोड़ा सा घटाना है तो आप ऊपर यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे यहाँ पे आप दबा सकते हो। 2 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे रख रहे होंगे नॉर्मली, ठीक है। और अगर आपको नहीं रखना है तो यहाँ से आप और भी डिक्रीज कर सकते हो, आप कर सकते हो सिलेक्ट करके। तो आज हमने देखा कि फिक्स्ड बेसिक और प्रेजेंट डेज यानी कि पे डेज से हम CM बेसिक और HRA को कैसे मतलब निकालते होंगे, और नेस्टेड इफ का एक और यूज केस हमने यहाँ पे देखा। आगे की वीडियो में हम TA, DA और ग्रॉस सैलरी, PF, PT, नेट सैलरी, ये सारी की सारी चीजें निकाल रहे होंगे, ठीक है। फिक्स सैलरी, नेट सैलरी नहीं होती है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उस पर, बट आगे की वीडियो में हम देख रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे आगे की चीजों को निकालना है। सो इस प्लेलिस्ट में ही आपकी सारी की सारी वीडियोस आ रही होगी, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में ही आपको सारी वीडियोस मिल रही होगी। सो आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो एक्सेल मास्टरी कोर्स का, जो कि एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, ठीक है। एकदम बिगनर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो यहाँ पे बिगनिंग से आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियोस को। सो चैनल पे नए हो यार, सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।